अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। सिहारी प्यारी बैठे के अब कर दर्द शुमारी, जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है एक दिलासा। शाहिद, आपने ऐसा क्यों किया? उसके शौहर को आपने उसकी असलियत क्यों बताई? शाहिद, मैंने कुछ नहीं बताया उसे, खुद मदिया ने बताया। उसके गुरूर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है, जिसने मुझे घर से निकाल दिया, दरबदर कर दिया, यहाँ तक कि दूसरी शादी कर ली। मैं आज भी उसके साथ मोहब्बत के रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ। इतना सब कुछ हो गया मेरे सामने, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब मरिया ने की, उसने जानबूझकर भड़काया हानिया। पापा को तुम्हारी मनहूसियत, तुम्हारी बेवकूफियां खा गई। और अगर मैं इस घर में रुकी ना, तुम्हारी मनहूसियत और बेवकूफियां मेरी जात को भी खाक में मिला देंगी। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। मैं बदल गई हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया मदिया, मेरे भाई की कातिल हो तुम, यार ब्लडी मर्डरर। निकल जाओ यहां से। मैं बदल गई हूँ, मुझे एक बार माफ कर दो, एक बार प्लीज। मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं छोड़ना चाहती। बेटे बाबा के बारे में जज सवालात क्या करती? आपने मुझे घर से निकाल दिया। क्या मैं बद किरदार थी या आपकी तरबियत इतनी कच्ची थी कि मैं अपना किरदार ना संभाल सकती? किसका बेबी है? मत हाथ लगाओ मेरे बेटे को। हानिया, ये मेरा बेटा भी है। नहीं है तुम्हारा इससे कोई रिश्ता, ये सिर्फ मेरे पास रहेगा। देखो हानिया, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं दुखाया, बस मेरे हर एक चीज को तोड़ दिया है। मेरा हर रिश्ते से एतबार उठ गया है। देखो कहां है फवाद? मैंने उसका घर छोड़ दिया है। अब तो वो मेरा आशिक नहीं रहा, अब मैं अकेली हूं। चले जाओ मेरे घर से आबिस। मुझे तुम नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा घर। तुमने मेरा बहुत तमाशा बना दिया, अब और नहीं। चले मानो। चलो। सुल्तान, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। हमारा और तुम्हारा साथ इतना पुराना, मगर नए रिश्तों की वजह से पुराने रिश्ते खो दिए मैंने। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं दुल्हन? आप मुझसे माफी मत मांगे, मैं तो आज भी आपकी नमकख्वार हूँ, आपकी बहू और पोते का ख्याल रख रही हूँ। देखो, हानिया का साथ नहीं छोड़ना, उसके साथ ही रहना।
चलती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। अपने आप से हारी प्यारी बैठे के अब कर दर्द शुमारी, जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है एक दिलासा। शाहिद आपने ऐसा क्यों किया? उसके शौहर को आपने उसकी असलियत क्यों बताई शाहिद? मैंने कुछ नहीं बताया उसे, खुद मदिया ने बताया। उसके गुरूर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है, जिसने मुझे घर से निकाल दिया, दरबदर कर दिया, यहाँ तक कि दूसरी शादी कर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। अपने आप से हारी प्यारी बैठे के अब कर दर्द शुमारी, जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है एक दिलासा। शाहिद आपने ऐसा क्यों किया? उसके शौहर को आपने उसकी असलियत क्यों बताई शाहिद? मैंने कुछ नहीं बताया उसे, खुद मदिया ने बताया। उसके गुरूर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है, जिसने मुझे घर से निकाल दिया, दरबदर कर दिया, यहाँ तक कि दूसरी शादी कर ली। मैं आज भी उसके साथ मोहब्बत के रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ। इतना सब कुछ हो गया मेरे सामने, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब मदिया ने की, उसने जानबूझकर भड़काया हानिया। आपा को तुम्हारी मनहूसियत, तुम्हारी बेवकूफियां खा गई। और अगर मैं इस घर में रुकी ना, तुम्हारी मनहूसियत और बेवकूफियां मेरी जात को भी खाक में मिला। आपा को तुम्हारी मनहूसियत, तुम्हारी बेवकूफियां खा गई। आबिस, मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे। मेरा प्यार तुम्हें खींच लाएगा। मैंने तो आना ही था मदिया, और मैं जानता था तुम यहीं बैठी होगी, इस खेल में जीतने के नाम के इंतजार में। तुम्हारे प्यार के लिए किया, मैं जानती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम हानिया के सामने शर्मिंदा हुए, मुजरिम बन गए अपने बच्चे के सामने।
तुम्हारी जैसी शातिर लड़की की बातों में आकर अपनी फूल जैसी बच्ची गंवा दी। तुम तो मां कहती थी ना मुझे, मां कहती थी ना, मां भला के धोखा देके मैंने आपकी खिदमत की, आपसे प्यार किया। तुम्हें नहीं याद जब हानिया तुम्हें छोड़ के गई तो मैंने तुम्हें संभाल सच्चा प्यार किया। तुमने जो कुछ किया सिर्फ अपने काले करतूत छुपाने के लिए किया, और क्या फायदा हुआ मदिया? सब जाया हो गया। हानिया तो सच्ची थी, मासूम थी, वो तुम्हारी चालाकियों के सामने नहीं जीत सकती थी। लेकिन अब देखो मदिया, वो जीत गई और तुम सब कुछ पाकर भी हार गई। ऐसा मत कहो आबिस, मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद कर दिया तुमने, तुम्हारी लालच ने। तुमने मुझे हानिया से जुदा कर मुझे अकेला कर दिया, और तुम्हारी ढोंग और लालच भरी मोहब्बत ने मुझे कभी मुकम्मल नहीं किया मदिया। ये लो, पकड़ो पकड़ो। इसमें रामेश भाई की सारी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें चाहिए थी, उस फार्म हाउस समेत जो तुम झूठ बोलकर लेना चाहती थी, बैंक बैलेंस, बाकी सब कुछ। इसको चाहे तो रख लो, चाहे बेच देना। बेचकर जो पैसे मिले उसे अपनी मां वापस खरीद कर ले आना। इस दौलत के लालच में तुमने कितने घर बर्बाद किए। अब सब कुछ है तुम्हारे पास, रख लो इसे। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सब कुछ होगा मगर कोई रिश्ता नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे सिर्फ अपना साथ दे, अपना प्यार दे दो। मुझे माफ कर। मैं अपने पूरे होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बस तुम अपने बेटे का और हानिया का बहुत ख्याल रखो। कैसे? वो तो मुझे करीब भी नहीं आने दे रही। कल तक मैं उसे ठुकरा रहा था, आज वो मुझे ठुकरा रही है। कल तक मैंने उसकी जिंदगी अजाब में डाल के रखी थी, आज वो मेरा इम्तिहान ले रही है। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। हानिया मुझे कभी नहीं अपनाएगी। वो ठीक कह रही है। मैं मदिया के जाल में क्यों आया? मैं क्यों इतनी आसानी से हानिया को भूल गया? हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। मुझे हानिया का साथ देना चाहिए था। वो गुस्से में देखो, मतिया ने अपनी अच्छाई की जो अंधी पट्टी हमारी आंखों पर बांधी हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो हानिया का ही हुआ था। अब इतना रिएक्शन तो बनता है ना उसका। नुकसान तो मेरा भी हुआ है मामा। मैंने जो कुछ हानिया के साथ किया, मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा।
सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, फिक्र नहीं करो। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें मदिया की असलियत का पता चल गया। मुझे अगर पहले पता चल जाता ना, मैं तो उसको निकाल देती घर से। मैं भी कहूं, मेरा रामिस बिल्कुल ठीक था, खुश था। ये रातों रात उसको अचानक क्या हुआ कि वो दुनिया ही छोड़कर चला गया। उसने मेरे भाई को मारा, मेरे बाप जैसे भाई को मार दिया उसने, और हम उस कातिल को अपने घर में छुपा कर बैठे रहे। हम कैसे इतने अंधे और इतने अनजान हो गए मामा। भूल जाओ मेरे बच्चे, सब भूल जाओ मेरी जान। बस तुम अपने बेटे का और हानिया का बहुत ख्याल रखो। कैसे? वो तो मुझे करीब भी नहीं आने दे रही। कल तक मैं उसे ठुकरा रहा था, आज वो मुझे ठुकरा रही है। कल तक मैंने उसकी जिंदगी अजाब में डाल के रखी थी, आज वो मेरा इम्तिहान ले रही है। तुम्हें पता है ना, उसे गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जब गुस्से में आती थी तो जल्दी मानती भी नहीं थी। बस तुम उसका दरवाजा खटखटाते रहो, वो पलट आएगी तुम्हारे पास, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। तभी तो वो फवाद का घर छोड़कर चली गई, क्योंकि वो तुम्हारी नजरों में सुरखरू होना चाहती थी। बेटा, औरत सिर्फ उसी की नजरों में मोतबर होना चाहती है जिससे वो मोहब्बत करती है, और वो तुम हो वापिस। उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए जगह है, वरना वो तुम्हारे बेटे को सीने से लगा के क्यों रखती? अब किस बात की जिद है बेटा? मदिया को तो उसके किए की सजा मिल गई। मेरी मुजरिम सिर्फ मदिया नहीं थी सुल्ताना भी, ताईजान और आबिस भी थे, और वो तो पराई थी, मुझे से कोई गिला नहीं है। लेकिन मेरे अपने ही अजनबी क्यों बन गए? देखो, वो तो खुद चलकर आए थे, और तुम्हारी शिकायत दूर हो जानी चाहिए। चलकर आए तो कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने हाथ से पकड़ के घर से बाहर भी निकाला था। हानिया, ये इतना आसान नहीं है। तुम एक बच्चा नहीं, पूरा मुस्तकबिल पालने वाली हो। जब ये बड़ा होकर अपने बाप के बारे में सवाल करेगा और इसे अपनी महरूमी का एहसास होगा, तब तुम भी इस वक्त को रोओगे कि तुमने अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए इज्जत छोड़ देनी चाहिए थी। ये मेरी जिद नहीं है सुल्ताना भी, मेरे जख्म है जिनसे अभी तक खून रिस रहा है उनकी बेकदरी का, और आपको मेरी जिद दिखाई दे रही है। उन्होंने जो मेरे साथ किया वो भूल गई आप? मैं नहीं भूली, लेकिन ये वक्त है कि तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ो। तुम्हारे जख्म पर मरहम रखेगा आबिस, वो तुम्हारा इतना ख्याल रखेगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। मैं नहीं भूलूंगी। तो ठीक है बेटा, तुम सारी जिंदगी इस फ्लैट में गुजार दोगी? अरे मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुम्हें भी एक कंधे की जरूरत पड़ेगी, और आबिस जैसा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं वहां नहीं जा सकती, उसे माफ नहीं कर सकती। तो क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? तो किसी और से क्यों, फवाद से ही कर लो। सुल्ताना भी नहीं कर सकती ना, उसके नाम पे सारी जिंदगी गुजार सकती हो, लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती। ये कैसी जिंदगी है? आज जो चुप है ना, ये सब तुम्हें बातें बनाएंगे, बुरी नजर रखेंगे। अरे किस किस का मुकाबला करोगी और कैसे अपनी पारसाई का यकीन दिलाओगी? मदिया को आबिस छोड़ चुका है, अब तुम चाहो तो अपनी जिद और खुददारी पूरी करो या अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लो, लेकिन मदिया को बता दो कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोचना बेटा। मदिया, मदिया, आंखें खोलो मदिया। अम्मा, तुम कहाँ हो अम्मा?
मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हें माफी नहीं मिली ना? मैंने हानिया के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी, पर तुझे उसने माफ नहीं किया। तुझे किसी ने भी माफ नहीं किया। अब तुम सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में फंसी रहना। पर तुम तो मेरी माँ हो ना, मेरे दिल का हाल जानती हो। फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। खाला भी चली गई। वापिस ने मुझे तलाक दे दिया। माँ, जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पे कायम किए जाएं, उनकी उम्र बहुत कम होती। मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी औलाद हूँ। मुझसे नाराज होकर क्यों चली गई तुम? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मासूम दिलों से मत खेलो। अब तुम सारी जिंदगी नामुराद रहोगी। नहीं, मुझे बददुआ मत दो। मैं आई थी तुम्हारे पास, तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की अम्मा। तुमने बहुत देर कर दी थी। बहुत देर हो गई है। अब बस मौत का इंतजार करो। नहीं अम्मा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे माफी देनी होगी। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो अम्मा, वापस आ जाओ। मैं तो तुम्हारी बेटी हूं ना, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी औलाद हूं, मुझे जरूर माफ करो। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। इसे तो मुझे दे दो। इट्स ऑलराइट, मैं उठा लूंगी। तुम तो हर वक्त उठाती हो, मुझे कम मौका मिलता है। लाओ, आओ जी आओ। चले? हाँ सुल्ताना भी, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हानिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फवाद, हम ऑलरेडी उस पर बात कर चुके हैं। अब दोबारा बात करके शर्मिंदा ना करो मुझे। क्या ये जरूरी है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी एक शख्स के नाम के सहारे गुजार दे? जरूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी है। ये मजबूरी तो तुमने अपने आप पर खुद मुसल्लत की है ना। इतनी लंबी जिंदगी है, ऊपर से बच्चा। फवाद, हमें देर हो रही है और तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो। सुल्ताना भी, हमें देर हो रही है। नहीं आएंगी वो, बहुत समझदार है। वो जानती हैं कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात डिस्कस कर रहा हूँ। तुम जरूरी बात नहीं, मेरी मजबूरी डिस्कस कर रहे हो। तुम जिस नाम के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो, उसी को इस बच्चे से जुदा कर रही हो। आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम?
जब मेरी नहीं होना चाहती तो उसी की हो जाओ जो तुम्हारा है। जिंदगी हालात सुधारने का मौका एक ही बार देती है आनिया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि ये मौका बार बार चल के तुम्हारे पास खुद आता है। नहीं समझी ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी समझाता हूं। आबिस, मैं चाहता हूं कि आज हॉस्पिटल तुम अपने शौहर के साथ जाओ और ये अपने बाप के साथ। कैसे बाप हो तुम यार? मुझ पर नहीं तो कम से कम इसी पे रहम कर लो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझदारी का मुजाहरा करो। माफी मांगनी है मुझे। तुमसे भी, इससे और अपने आप से भी। ठीक है, इसके सामने वादा करो कि जिंदगी में ऐसे हालात नहीं पैदा होने दोगे जिससे तुम्हें माफी मांगनी। ये हानिया का, ये आबिस का, चलो रामिस को भी दे दे। ये अम्मा का, ये खाला का और ये सुल्ताना भी का। और मेरा मेरा का है? ये सब मेरा है, सब मेरा ये सब मेरा है।
तुम ले लो अम्मा, ये सब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। तुम भी ले लो हानिया, ले लो। मदिया, क्या हाल बना लिया तुमने अपना? शायद तुम आ गए, शायद मुझे पता था तुम आओगे। और देखो ना, शायद सब मुझे छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं है मेरे पास। पर मेरे पास देखो, ये सारी जायदाद, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ है। ये सब तुम ले लो। हाँ, ये सब कुछ तुम ले लो, बस मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना। मैं मरते वक्त अकेला नहीं रहना चाहती। शायद मैं अकेला नहीं रहना चाहती। देखो देखो, तुम्हें ना, तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम, हाँ, अपनी सच्ची मोहब्बत, तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तुम उसका वास्ता है, मुझे ले जाओ। मुझे अकेले नहीं रहना। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी रह जाऊंगी, किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, बस मुझे अकेला नहीं छोड़ो। मैं अकेले मर जाऊंगी। और अगर मैं अकेले मर गई तो मेरे इतने सारे गुनाह हैं, मेरे गुनाह की वजह से मेरी लाश को ना कीड़े पड़ जाएंगे, मेरी लाश को कीड़े पड़ जाएंगे। मैं यहाँ नहीं मरना चाहती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये देखो ना, ये सब, ये लो, ये सब तुम्हारा है। हाँ, ये सब हमारा है। ये हम चाहते थे ना, सारी दौलत मिल गई हमें, हम खुशी से रह सकते हैं। देखो ना, छोड़ गए अम्मा, खाला, आबिस, राबिस, हानिया, सब छोड़ गए, सब छोड़ गए मुझे। तुम तो नहीं छोड़ोगे ना? ले जाओ ना, मुझे ले जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। देखो शायद, प्लीज। मदिया, बस देखो देखो, दर दीवार, मेरे पास शाहिद है, दौलत, सब कुछ। बस मुझे माफ कर दो बेटी, क्षमा मेरे के हाथ जोड़। क्या कर रही हैं आप? मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। ताईजान, ये मेरा घर है, मुझे वापस आने दो। सुल्तान, आप भी मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही बड़ी दुल्हन? और भाई, कहाँ है हमारा नन्हा मेहमान? लाओ भाई, लाओ भाई, लाओ। ये कैसी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही है मुझे, है? ये कैसी प्यारी प्यारी बातें हो रही है भाई? भाई तो बहुत ही जानू है, बहुत पारू है। चले, आओ, चलो 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 दादू के साथ, घर में जाएंगे, अपने घर में जाएगा मेरे बच्चा। अपने आप से